मंदसौर की अनामिका जैन ने 44 बिछड़ी महिलाओं को अपने परिवार से मिलने का काम मंदसौर रेवास देवड़ा रोड स्थित कौशल्य धाम निराश्रित महिला आश्रय गृह में रह रही गुजरात की 27 वर्षीय कीर्ति बैन का सफल पुनर्वास किया गया। कीर्ति 24 जून को आश्रय गृह पहुंची थी। काउंसलिंग के दौरान टीम ने उनकी पहचान गुजरात के पंचमहल जिले के जोरापुरा गांव की निवासी के रूप में की। जानकारी मिलने के बाद आश्रय गृह की टीम ने कीर्ति के परिवार से संपर्क किया। जब पति अभय सिंह बच्चों सचिन और काजल के साथ आश्रय गृह पहुंचे तो कीर्ति उन्हें देखकर भावुक हो गई। आश्रय गृह में ही परिजनों से उसका मिलन करवाया गया। कलेक्टर अदिति गर्ग भी मौके पर पहुंची और परिवार से बातचीत की। उन्होंने आश्रय गृह की कार्यशैली की तारीफ की। अब तक 44 महिलाओं का पुनर्वास जन कल्याण सेवा समिति और जन सहयोग से संचालित इस आश्रय गृह की संचालिका अनामिका जैन ने बताया कि यह संस्था बेसहारा और मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं को इलाज और पुनर्वास की सुविधा देती है। अब तक यहां से 44 महिलाओं को उनके परिवार से मिलाया जा चुका है। एक और महिला को आपने अपने परिवार से मिलवाया है। कितने दिन पहले आपको किस माध्यम से यहाँ पर मिली थी और किस तरह से आपने परिवार से उनको ये महिला हमें 15 दिन पहले, ये संस्था की पहली ऐसी महिला है कि 15 दिन में अपने घर चली गई। अधिकतर महिला 6-6 महीने 3-3 महीने में अपने घर जाती है। ये महिला एक दाहोद के छोटे से गाँव से थी। छोटा सा कस्बा है जो हिंदी बिल्कुल नहीं जानता है, गुजराती में ही बात करता है। और जब ये आई थी बहुत उग्र टाइप की थी, बहुत मारपीट करना ये सब इसका था। लेकिन 3-4 दिन में ये इसके इमोशंस बाहर आए और जब हमने काउंसलिंग करी और इसका पता ढूंढने की कोशिश करी तो विशु भैया को हमने बताया था और उन्होंने फिर इसके परिवार से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद परिवार का मुखिया जो गांव का जो मुखिया था जिसे हिंदी आती थी, बाकी किसी को हिंदी नहीं आती थी, तो उन्होंने कांटेक्ट किया और आज हमने इसका पुनर्वास कराया। ये संस्था का 44 पुनर्वास है जो अपने घर गया वापस। कलेक्टर मैडम इसमें शामिल हुई थी उन्होंने? जी बिल्कुल। हम लोग अभी तक जितने भी पुनर्वास किए तो किसी न किसी सामाजिक कार्यकर्ता या किसी अधिकारी के उपस्थिति में ही हमने किया है। और इस बार कलेक्टर मैडम को हमने रिक्वेस्ट की थी, मैडम आई और इसका पुनर्वास मैडम की उपस्थिति में हुआ। और सबसे बड़ी अच्छी बात संस्था के लिए है कि रिसेंट में मैडम को एक पुरस्कार मिला था मुख्यमंत्री जी द्वारा। वो पुरस्कार की राशि वो इस संस्था को भेंट कर गई, जो संस्था द्वारा उन्हें बहुत धन्यवाद कहती है और आभार व्यक्त करती है। परिवार से दूर होने की अनामिका के संस्थान के माध्यम से जो लोकल लैंग्वेज भी नहीं जानती थी यहाँ की, उसके बावजूद इन्होंने प्रयास करके मिलवाया है। आप भी इस परिवार के मिलन में शामिल हुए, किस तरह से देखती है इनके काम को? देखिए, ये बहुत सराहनीय चीज है कि जो महिला स्वयं अपने आप को पहले एक तो संभालती है, परिवार संभालती है, वो किसी अन्य व्यक्ति की भी जिम्मेदारी संभाले। मुझे लगता है कि ये एक सराहनीय पहल है। और यहाँ पे जो निराश्रित महिलाएं हैं जो कहीं से अन्य प्रदेशों से आती हैं, अन्य राज्यों से आके यहाँ पे रहती हैं, हम लोग के एक तरीके से हम लोग की छत्र छाया में, उनकी जिम्मेदारी हमको एज ए समाज लेना ही चाहिए। और ये संस्था का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने ऐसी पहल की कि कुछ महिलाएं जो अपने घर से बिछड़ के यहाँ पे हैं, उनकी जब तक उनके घर वापस पहुंचने की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक उनकी देख रेख यहाँ पे की जाती है। तो मैं इसे काफी सराहनीय मानती हूँ। साथ साथ मैं ऐसा भी सोचती हूँ कि समाज के अन्य लोग यहाँ पे आए और इनकी मदद करें, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। सिमिलरली एक समाज की जरूरत पड़ती है विक्षिप्त महिलाओं को या किसी भी ऐसे तबके के लोगों को रिसेटल करने में जो स्वयं सक्षम ना हो। और मैं ये नहीं कहूंगी कि यहाँ के लोग सक्षम नहीं है, परंतु मदद की किसी जरूरत नहीं होती और सहारा अगर समाज देगा तो ये और मजबूत होता है ये प्रयास। और मुझे आशा है कि इन्हीं प्रयासों को देखते हुए समाज के अन्य वर्ग के लोग भी यहाँ पे जुड़ेंगे। आप स्वयं ही देख सकते हैं, कुछ थोड़ी बहुत व्यवस्था इन्होंने स्वयं कर रखी है, कुछ योगदान हम लोग भी करते हैं। और इन महिलाओं की देखरेख, इनके साथ जो बच्चे रह रहे हैं उनकी देखरेख का जो पूरा जिम्मा ये संस्था ने उठा रखा है, मैं उसकी सराहना करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि ये और सक्षम होते चलेंगे। क्या नाम आपका? रमेश भाई बारिया। अच्छा, क्या बताया था परिवार वालों ने, कैसे गुम हो गई थी और आज यहाँ आप लेने आए हैं, किस तरह का अनुभव कर रहे हैं? अभी वो 3 बार हुआ है। पहले दो बार तो मिल गई थी वहाँ से। अभी तीसरी बार उसके पति को भी पता नहीं था कहाँ पे, मगर यहाँ से फ़ोन आया था ये संस्था से। इन्होंने पुलिस का कॉन्टेक्ट किया, पुलिस वालों ने हमको बताया कि फ़ोटो पर देख के
इसीलिए पता चला हमको और हम लेने आए। जी, जो अनामिका सेवा संस्थान ने जो पहल की है उसके लिए क्या करें? इसके लिए बहुत बहुत आभारी हम। हमको ये हमारी बीवी भाई की बीवी वापस मिली, ये संस्था के लिए खूब खूब आभारी हम। क्या शुभ नाम बताया? रमेश भाई बारिया।